BA प्रथम वर्ष भास्कृत स्वप्न वासोदत्तम नाटक के अंतर्गत आज हम छठे अंक के प्रथम श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रुति सुख निनदे कथम नु देव्या स्तन युगले जगनस्ले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभयम अध्युषिता अरण्यवासम। यहाँ पर राजा को सूचना दी जाती है कि महाराज, एक जो वीणा है वह जंगल में पक्षियों की बीटों से भरी हुई प्राप्त हुई है। वह वीणा राजा के सामने लाई जाती है क्योंकि वह वीणा वासुदत्ता को अत्यधिक प्रिय थी। तो राजा उस वीणा को देख कर के कह रहा है, श्रुति सुख निनदे, श्रुति कानों को, सुख मधुर स्वर देने वाली, कथम नु कहाँ तो तुम देवी वासुदत्ता के स्तन युगलों और जगन स्थलों पर सोया करती थी, और कहाँ अब विहग गण पक्षी गणों की रजो पीठ से विकीर्ण भरे हुए दंड वाली प्रतिभयम हर पल भय खाती हुई अध्युषिता वास कर रही हो अरण्यम जंगल में। अब जंगल में वास कर रही हो। कहाँ तो तुम श्रुति सुख निनदे कानों में मधुर आवाज करने वाली देवी वासुदत्ता के स्तन युगलों और जगन स्थलों पर सुप्ता सोया करती थी। और अब कहाँ तुम विहग गण पक्षी गणों के द्वारा रजो, जिनका मल विकीर्ण दंड पर बिखेर दिया गया है, ऐसे बीटों से भरे हुए दंड वाली तुम प्रतिभयम भयंकर अरण्यवासम जंगल में रहकर निवास कर रही हो। कहाँ तो तुम देवी वासुदत्ता के पास रहा करती थी, और कहाँ पक्षी गणों की बीटों से भरे हुए दंड वाली तुम प्रतिपल भय खाती हुई अरण्यवासम जंगल में वास कर रही हो। और भी, हे घोषवती वीणा, अस्निग्धा असि घोषवती, तुम अस्निग्ध हो, स्नेह रहित हो, जो उस बेचारी तपस्विनी उस वासुदत्ता का न स्मरण नहीं कर रही हो, जो वासुदत्ता तुम्हें श्रोणी समुद्वहन पाशरु निपीड़ितानि खेद स्तन अंतर सुखानि उपगुहितानि उद्दिश्यम माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यंतरेषु कथितानि च सस्मितानि। जो वासुदत्ता तुमको श्रोणी समुद्वहन, अपने जंघाओं पर समुद्वहन धारण करती थी, और पाशरु, अपनी पाशरों पर दोनों पृष्ठभागों पर या अपनी बगलों पर निपीड़ितानी तुम्हारा गाढ़ आलिंगन करती थी। खेद, थकान हो जाने पर स्तनांतर, स्तनों के मध्य सुखपूर्वक उपगुहितानी तुम्हारा आलिंगन किया करती थी। और मामच, मुझे उद्देश्य बनाकर विरह काल में परिदेवितानी गाए गए विलापों को, और वाद्यांतरेशु, वाद्यों के बीच बीच में कथितानी कहे गए सस्मितानी मुस्कुराहट युक्त वचनों को क्या तुम याद नहीं करती हो। वीणा वादन करते समय श्रोणी समुद्वहन, जंघाओं पर धारण करती हुई, पाशरु निपीड़ितानी, दोनों पृष्ठभागों का गाढ़ आलिंगन करती हुई, खेद, थकान हो जाने पर स्तनों के मध्य उपगुहितानी तुम्हारा आलिंगन करती हुई, तथा माम उद्देश्य, मुझे लक्ष्य बना करके विरह काल में गाए गए परिदेवितानी विलापों को, और वाद्यों के बीच बीच में कथितानी कहे गए सस्मितानी मुस्कुराहट युक्त वचनों को हे घोषवती वीणा, क्या तुम याद नहीं कर रही हो। विदूषक कहता है, अलम इदानीम भवान इतम अतिमात्र संताप से, आप इस संताप को रहने दो, अब आप अधिक दुखी मत हो। राजा कहता है, वयस्य मित्र माँ एवं, ऐसा मत को, क्योंकि इस वीणा के द्वारा मेरा चिरकाल से सोया हुआ अनुराग जागृत कर दिया गया है, लेकिन मैं उस देवी को नहीं देख पा रहा हूँ जिसको ये वासुदत्ता को ये घोषवती वीणा प्रिय थी। चिर प्रसुप्त कामों, चिरकाल से प्रसुप्त सोया हुआ काम, मेरा अनुराग इस वीणा के द्वारा प्रतिबोधित जगा दिया गया है। जो मेरा प्रेम चिरकाल से सोया हुआ था, इस वीणा का दर्शन हो जाने के कारण वह अनुराग मेरा जागृत हो गया है। यह सत्य भी है कि प्रेमीजन अपने प्रिय की इच्छित वस्तुओं को देखकर स्मरण करते ही हैं और उनका दुख पुनः नवीन सा हो जाता है। उद्यन की भी ऐसी ही दशा
वासुदत्ता की वीणा घोषवती को देख ली जाने पर हुई है। आगे उदयन कहता है, ताम तुम देवीम न पश्यामि, मैं उस देवी को नहीं देख पा रहा हूँ, यस्या घोषवती वीणा प्रिया, जिसको यह घोषवती वीणा प्रिय थी, ऐसी मेरी प्रिया वासुदत्ता नहीं दिखाई दे रही। तो घोषवती को कह रहा है वो कि इस घोषवती को देख करके मेरा चिरकाल से सोया हुआ वासुदत्ता का प्रेम जागृत हो गया है, लेकिन मैं उसको देवी को नहीं देख पा रहा हूँ जिसको यह वीणा अत्यंत प्रिय थी। महाराज उदयन पद्मावती के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उज्जैनी से वासुदत्ता के पीहर पक्ष के लोग आते हैं। राजा कहता है, हे प्रियतमे, महाराज प्रद्योत वासुदत्ता की मृत्यु हो जाने के कारण न जाने मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मैं सशंकित हूँ, क्योंकि एक तो मैंने उनकी पुत्री का उनकी अनुमति के बिना ही अपहरण किया और दूसरा उसके प्राणों की रक्षा न कर सका। वास्तव में मैंने उनके प्रति अपराध किया है, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। इस समय मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ जैसे किसी दुष्कर्म से अपने पिता को क्रोधित करने वाला पुत्र सशंकित होकर अपने पिता के समक्ष जाता है। मैंने भी महाराज प्रद्योत की कन्या वासुदत्ता का अपहरण रूप अपराध किया है, अतः पूजनीय महासेन के प्रति मर्यादा का उल्लंघन करने से मैं अपराधी हूँ और आज उन्हीं व्यक्तियों के आने पर मुझे भय सा हो रहा है। पद्मावती से कहता है राजा, किम वक्ष्यति इति हृदयम परिशंकितम में, किम वक्ष्यति क्या कहेंगे। महासेन, उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत किम वक्ष्यति क्या कहेंगे, इति ऐसा सोचकर के मेरा हृदय परिशंकित शंकालु हो रहा है, शंकित हो रहा है। कन्या मया अपि अपहता, कन्या उनकी कन्या को मया अपि मेरे द्वारा अपहता अपहरण कर लिया गया। न च रक्षिता सा, लेकिन उसकी रक्षा नहीं की गई। इस प्रकार भाग्य चले चंचल भाग्य के कारण महद्वाप्त गुणों अपघात, मेरा महान गुणों का अपघात हो गया है। चंचल भाग्य के द्वारा अथवा भाग्य की प्रतिकूलता से गुरुजनों जैसे महान व्यक्तियों के प्रति मेरा गुणों का अपघात हो गया है, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन मुझसे हो गया है और मैं इस समय मैं उनसे उसी प्रकार भयभीत हो रहा हूँ जिस प्रकार पुत्र पिता के क्रोध से भयभीत होता है। पुत्र पितुर्जनित रोष इव अस्मि भीत, पुत्र जिस प्रकार पितुर्जनित पिता के जनित उत्पन्न क्रोध से भीत भयभीत होता है, उसी प्रकार मैं भी इस समय महाराज उदयन के महाराज प्रद्योत से भयभीत हो रहा हूँ। किम वक्ष्यति क्या कहेंगे, इति ऐसा सोचकर मेरा हृदय परिशंकितम आशंका युक्त हो रहा है। कन्या मया अपि अपहता, मेरे द्वारा उनकी कन्या का अपहरण कर लिया गया। न च रक्षिता सा, लेकिन उसकी रक्षा नहीं की गई। और भाग्य चले चंचल भाग्य के कारण मैंने महान गुणों का अपघात कर दिया, अर्थात भाग्य की प्रतिकूलता से मैंने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया और मैं अब उसी प्रकार डरा हुआ हूँ जैसे पिता के क्रोध से पुत्र भयभीत होता है। मैं भी महाराज प्रद्योत से उसी प्रकार भयभीत हो रहा हूँ। कांचुकीय, उज्जैनी से आया हुआ कांचुकीय महाराज उज्जैन के पास आया है और आकर के उसे ऐसा अनुभव हो रहा है, वह अपने अनुभव को बता रहा है। संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्ष, संबंधी राज्यम संबंधी के राज्य में एत्य आकर मुझे महान प्रहर्ष हो रहा है, अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उज्जैनी महाराज प्रद्योत का कांचुकीय कौशाम्बी में आकर कहता है कि यह मेरे स्वामी के संबंधी अर्थात स्वामी यानी प्रद्योत के दामाद का राज्य है, अतः मुझे यहाँ आकर के अपार प्रसन्नता हो रही है। स्मृत्वा पुनः नृपसुता निधनम विषाद, लेकिन नृपसुता राजा की सुता पुत्री महाराज
प्रद्योत की पुत्री महासेन की पुत्री वासवदत्ता के निधन को स्मृतवा पुनः याद करके विषाद भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। अपने स्वामी की पुत्री के निधन को स्मरण करके विषाद दुख भी हो रहा है। किम नाम देव, हे देव ए भाग्य, क्या अच्छा होता यदि तुम्हारे द्वारा अपहत किए हुए राज्य के साथ साथ वासवदत्ता के भी लौटने का समाचार मिल जाता। किम नाम देव, हे देव तूने क्या नहीं किया होता, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता की बात होती। भवता न कृतम यदि स्यात्, तूने क्या नहीं किया होता यदि राज्य परे परे शत्रुओं के द्वारा अपहत राज्य के साथ साथ कुशलम च देव्या, देवी वासवदत्ता की कुशलता का समाचार भी प्राप्त हो जाता, तो हमारे लिए यह अति प्रसन्नता की बात होती। अर्थात शत्रु द्वारा छीने गए राज्य की प्राप्ति की भांति यदि देवी वासवदत्ता भी कुशल पूर्वक होती अर्थात जीवित होती, तो हे देव तूने क्या नहीं किया होता, यह हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की प्राप्त होती। जैसे शत्रु द्वारा छीना हुआ राज्य वापस मिल गया, वैसे ही यदि देवी वासवदत्ता की भी कुशलता प्राप्त हो जाती, उनके जीवित होने का समाचार मिल जाता, तो हम लोगों को आज असीम प्रसन्नता का अनुभव होता। ऐसा कांचुकीय उद्यन के राज्य में आकर के कह रहा है। राजा यहाँ पर कहता है कि महाराज के लिए बोलता है, पृथिव्याम राजवंशानाम उदय अस्तमय प्रभु अपि राजा सकुशली मया कांक्षितम बांधव। यहाँ पर महाराजा उदयन सद्गुणी हैं, अतः लोकाचार का पालन करते हुए कांचुकी से पूछते हैं कि हे आर्य, जो महाराज प्रद्योत संसार में उत्पन्न श्रेष्ठ राजवंशों की उन्नति करने में समर्थ हैं, अर्थात उनके पक्षधर होकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाने में समर्थ है, शत्रु बनकर विनाश करने में समर्थ है, ऐसे मेरे द्वारा चाहे गए वे महाराज स्वास्थ्य आदि कुशलता से तो हैं। तो यहाँ पर है कि किसी के भी आने पर बड़े बुजुर्गों की कुशलता का समाचार सर्वप्रथम पूछा जाता है। उसी संस्कृति का पालन करते हुए यहाँ पर उदयन कांचुकी से पूछता है कि उज्जैनी में पृथ्वी के राजवंशा नाम जितने भी राजवंश हैं उनका उदय करने में और अस्त करने में प्रभु समर्थ अपि राजा से, क्या वह राजा कुशलता से तो हैं, मया कांक्षित बांधव, मेरे द्वारा चाहे गए वह महाराज कुशलता से तो हैं, मंगल से तो हैं। इसलिए यहाँ पर राजा कह रहा है, हे आगंतुक महानुभाव आर्य, पृथ्वी पर स्थित राजवंशा नाम राजकुलों में उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओं को उदय और अस्त, उद्याम अस्तमय, श्रेष्ठ राजाओं का उदय करने में और उनका अस्त नष्ट करने में प्रभु समर्थ हैं। ऐसे राजा मया कांक्षित बांधव, मेरे द्वारा चाहे गए राजा कुशलता से तो हैं, अर्थात राजा प्रद्योत कुशलता से तो हैं, स्वास्थ्य आदि से कुशलता से तो हैं। धन्यवाद। चलो ये तो हो गया काम, अब देखते हैं